जस्टिन केवल मेरा है, केवल मेरा है। मैं नहीं चाहती थी कि तेरा गंदा रक्त मेरे हाथों में लगे, किंतु तूने मेरे समक्ष कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। मुझे मूर्ख बना रहे हो ना? आप क्या करोगे? अब तो गए तुम। यदि द्वार बंद हो गया तो ना तो भागने का मार्ग समझ में आएगा और ना ही पता चल पाएगा कि ये षड्यंत्र रचने वाले थे कौन। अब ये तलवार तुम्हारे आर पार करूंगा और तुम्हारा खेल समाप्त। लगता है कोई आ रहा है। आओ। राजद्रोही, तुम मगध से, मौर्य वंश से जीत नहीं सकते। सत्य कह रहे हो तुम, किंतु उससे पहले हमसे तो जीत कर दिखाओ बालक। पराजय स्वीकार करो, समर्पण करो, जीवन दान मिलेगा। रुक जाओ। कायर पर प्रहार करना वीरों को शोभा नहीं देता। तुम दोनों यही रुको, मैं सबको लेकर आता हूँ। किंतु इस भूल भुलैया में तुम्हें यहाँ तक लौटने का मार्ग कैसे स्मरण रहेगा? और हाँ, अंदर तो आग इतनी फैल चुकी है कि हम तो स्वयं भटक गए। ये क्या किया? मेरी रक्त के बूंदे स्मारक को प्रदर्शित रखेंगी। कहाँ चला गया वो? क्यों नहीं समझता उसके जीवन का लक्ष्य क्या है? क्यों नहीं समझता? ऐसे कई नूर आती जाती रहेंगी उसके जीवन में जब वो सम्राट बनेगा। अब हम कहाँ कहाँ ढूंढे उसे इस भूल भुलैया में। कोई समीप नहीं आएगा। देखो, एक निर्दोष बालक को अपना कवच बनाना किसी भी सैनिक को शोभा नहीं देता।
उसे मुक्त कर दो, मुक्त कर दो उसे। जिन्हें मारने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया, ये मूर्ख उन्हीं को बचाने के लिए अपने प्राण संकट में डाल रहा है। हमारे पुत्र के स्थान पर हमें बतख बना लीजिए। छोड़ दो इसे, हम इसी करते। छोड़ दो इसे। आगे मत आना। सुनो मेरी बात, अगर तुम राजकुमार ध्रुपद को छोड़ देते हो तो तुम्हें क्षमादान दिया जाएगा। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ। क्षमादान नहीं, हमें रक्त चाहिए मौर्य वंशजों का, एक एक मौर्य वंशज का। मौर्य वंशियों के रक्त की कामना करने से पूर्व उस रक्त की शक्ति का अनुमान तो क्या होता। मगध के सम्राट को मारोगे, मगध के सम्राट को मारोगे। राज परिवार पर आक्रमण किया, मेरे परिवार मेरे प्रियजनों पर आक्रमण किया, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। निर्णय तुम्हें लेना है कि तुम्हें वो मृत्यु कैसे चाहिए। मैं जीवन भर आपकी ऋणी रहूंगी। पिताजी महाराज, चलो मेरे साथ चलो। मिथिला, ये वही पुत्र है जिसके लिए हमने इतना कुछ किया। यही तो दुर्भाग्य है मेरा। यदि तुम नहीं चले तो हम भी नहीं जाएंगे। मिथिला, तुम जस्टिन बाउंड से कितना भी छीनने की कोशिश करो, लेकिन इस सच को कभी नहीं छीन पाओगी। हम जस्टिन का प्यार ही नहीं बल्कि उसके बेटे की माँ भी हैं। हाँ, और जस्टिन अपने बेटे श्यामक से बेहद प्यार करता है, बेहद। ईश्वर, अशोक पे अपनी कृपा बनाए रखना। हमें अशोक के लौटने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। आचार्य, माँ, मैंने वो स्थान ढूंढ लिया है जो शत्रुओं ने यहाँ से सुरक्षित निकलने के लिए बनवाया था। मैंने यहाँ से उस सुरंग तक के द्वार का मार्ग अपने रक्त से इंगित किया। अब आप लोग एक क्षण का भी विलंब न करें, तब तक मैं सम्राट और अन्य सभी लोगों को सूचित करता हूँ। सुरंग के उस पार मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी पुत्र।
वापस आऊंगा माँ। अशोक, तुम जाओ पुत्र, विलंब मत करो। अग्नि का प्रकोप बढ़ जाए उससे पूर्व जाओ, किसी भी क्षण भवन टूट जाएगा। नहीं, किसी को कुछ नहीं होगा। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। शुभम भवतु। मितेरा छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। चुप। अशोक यहाँ? उसने सारी योजना विफल कर दी। क्यों बुलाया उसे? क्यों? नूर, छोड़िए मुझे। नूर, जस्टिन! नूर, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। नूर, चलो चलो यहां से। द्वार तोड़ दो, रुक जाइए। ऐसी गलती मत करिएगा। क्यों वीर? अगर ये द्वार टूटा तो ये पूरा महल ढह जाएगा। तो मैंने बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ लिया है। आइए मेरे साथ। चलिए। माँ तुम ठीक तो हो? चलो चलो। माँ, सुषिम कहाँ थे तुम? चलो यहाँ से। आपने अहंकारा को कहीं देखा है? अहंकारा? सुषिम चलो, हम यहाँ नहीं रुक सकते, समझे? चलो। माँ, अहंकारा कहाँ हो तुम? अहंकारा! अहंकारा, तुम ठीक तो हो ना? मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो चलो अब सुषिम। हम हार गए। राज परिवार को इस गुप्त सुरंग के बारे में पता चल गया होगा अब तक। पता चल गया। ये क्या किया आपने? ये क्या कर रहे हो आप? राजद्रोही, तुमने हमारी और मगध के राज परिवार की हत्या करने का इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, और जब हमने तुम्हें रोकने की कोशिश की तो तुमने हम पर ही प्रहार करके हमें घायल कर दिया। विश्वासघात, राजाजी राज के साथ विश्वासघात। सेल्यूकस निकेटर, ये अंत नहीं है, ये मगध और यूनानियों के अंत की शुरुआत है। इसे कहते हैं कूटनीति राजा जी राज। आइए, आओ द्रुपद।
अहंकारा जाओ, अहंकारा जाओ। चलिए देवी, हम यहाँ नहीं रुक सकते। आचार्य, किंतु राज परिवार के सुरक्षित बाहर लौटने की प्रतीक्षा? मुझे संपूर्ण विश्वास है अशोक उन्हें सुरक्षित बाहर निकालेगा। शत्रुओं की अगली चाल स्पष्ट रूप से दिख रही है मुझे, उसे निष्प्रभ करना होगा। चलिए देवी। मैं अशोक की प्रतीक्षा करूंगी, मैं नहीं आऊंगी। नहीं देवी, यहाँ रहकर अशोक की प्रतीक्षा करना, अर्थात सम्राट या मीर आपको देख सकते हैं। चलिए देवी। आइए आइए, जाओ जाओ, जल्दी जाओ जाओ जाओ। क्या हुआ अशोक? चलो। नहीं, मुझे लग रहा है कोई पीछे रह गया। लगता तो नहीं है, सभी हमारे आगे चले गए हैं। राजमाता है ना, जो हमसे पीछे रह चुके थे वो भी आगे जा चुके हैं। लगता है तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। चलो अशोक। अशोक, पागल हो गए हो क्या? पूरा भवन गिर रहा है और उसके बाहर के साथ साथ ये सुरंग भी ढह जाएगी। चलो चलो अशोक। तू जाओ जाओ, समनम जाओ, जाओ जाओ, तुम लोग जाओ। कोई है? कोई है? बातिरस, बातिरस, ये क्या हो गया? जस्टिन, नाना की सहायता करो। जस्टिन, क्या सोच रहे हो? कोई है? कोई है क्या? अरे कोई रह गया तो बोले, अन्यथा मुझे पता कैसे चलेगा? कोई है? सम्राट का मुकुट। सम्राट, 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 उठिए सम्राट, सम्राट उठिए, सम्राट, सम्राट उठिए, सम्राट उठिए, सम्राट। मैंने अपने पिता से कितनी भी घृणा क्यों नहीं की, किंतु आपको सदैव अपने पिता स्वरूप माना है। और अब आप भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते।